नमस्कार मित्रों। सुखदेव जी महाराज जब 16 वर्ष के हुए तो वे घर छोड़कर जाने लगे। पिता वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे आवाज लगाते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं, पुत्र सुनो, रुको, कहां जाते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, रुको पुत्र रुको। अब पुत्र जा रहा है, लेकिन उसे ध्यान आया कि पिता कोई साधारण पुरुष नहीं है, अतः उनकी आशीष लेकर जाना ही उचित है। सुखदेव जी वापस लौटे तो पिता ने उन्हें स्नेह से बाहों में भर लिया। पिता पूछते हैं, वत्स, मुझे छोड़कर कहां जा रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, फिर यदि आपको उचित लगे तो मुझे रोक लीजिएगा। पिताजी, किसी गांव के बाहर नदी के किनारे एक ब्रह्मचारी रहता था। वह प्रातः काल में उठकर संध्या बंदन, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि करता था। ध्यान के बाद जब उसे भूख लगती तो अपना भिक्षा पात्र लेकर वह गांव में एक समय मधुकरी करता था। धीरे धीरे उस ब्रह्मचारी का संयम साधना ओज तेज बढ़ता चला गया। उसी गांव में दुल्हन बनकर कोई कुल्टा स्त्री आई थी, जो अपने पति के साथ एक दुमंजिले मकान के ऊपरी भाग में रहती थी। ब्रह्मचारी जब गांव में भिक्षा लेने निकला तो खिड़की से उस कुल्टा स्त्री की नजर ब्रह्मचारी के तेजस्वी मुखमंडल पर पड़ी। वह युवा ब्रह्मचारी पर अत्यंत कामातुर हो गई। उसका पति थोड़ी देर पहले ही कुछ कार्यवश बाहर गांव जाने के लिए घर से निकल चुका था। अतः उसने ब्रह्मचारी को ऊपर बुलाते हुए कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें भिक्षा देती हूं। वह ब्रह्मचारी सहज स्वभाव से भिक्षा हेतु ऊपर पहुंच गया तो उस कुल्टा स्त्री ने दरवाजा बंद करके उसे भीतर घेर लिया और उसके साथ अनाधिकृत चेष्टा करने की कोशिश की। यह देखकर ब्रह्मचारी घबराया। उसने मन ही मन परमात्मा को पुकारा कि प्रभु, मेरी साधना अधूरी ना रह जाए। हे मेरे नाथ, यहां एक तू ही मेरा रक्षक है। काम तो वैसे भी तीर लिए खड़ा होता है, ऊपर से यह कामनी अपना प्रयास कर रही है। हे राम, तू कृपा करेगा तो ही मैं बचूंगा, अन्यथा तो मारा जा रहा हूं। तू कृपा कर मेरे नाथ। उस ब्रह्मचारी की भीतरी प्रार्थना अंतर्यामी परमात्मा ने सुन ली। बाहर गांव जाने के लिए निकला हुआ कुल्टा का पति साधन न मिलने के कारण एवं एकाएक शौच जाने का दबाव आने के कारण वापस घर लौट आया और द्वार पर आकर दस्तक दी। पत्नी आवाज सुनकर घबराई कि अब क्या करूं, युवक को कहां छुपाऊं। घर में शौचालय था। उस शौचालय की मोरी अर्थात नाली में कुल्टा ने उस युवक को धक्का देकर दबा दिया। उसके पति को शौच जाना था। वह शौचालय में गया और उसने उसी हौद में विष्टा मलमूत्र त्यागा जिसमें वह ब्रह्मचारी को धकेला गया था। फिर वह आदमी उस कुल्टा को भी साथ लेकर बाहर गांव चला गया। पिताजी, वहां से वह ब्रह्मचारी नवयुवक बेचारा जैसे बालक गर्भाभास में औंधा होता है, ऐसा औंधा और बेहोश अवस्था में लुढ़कता खिसकता हुआ एक दिन के बाद उस शौचालय की नाली में नीचे उतरा। जब सफाई वाले को उसमें सिर के बाल दिखे तो उसने उसे बाहर खींच लिया। वह सफाई वाला निसंतान था। अतः उस मूर्छित ब्रह्मचारी को अपने घर ले गया और उपचार किया। तब कहीं ब्रह्मचारी को होश आया। तो वहां से भागकर अपनी पुरानी झोपड़ी में गया। अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर स्नान किया। फिर संध्या पूजन, प्राणायाम, ध्यान, जप आदि करके अपने आप को
शुद्ध व स्वस्थ किया। उसे फिर से भूख लगी। 2-4 दिन बाद उसे पुनः उसी गांव में भिक्षा मांगने आना ही पड़ा। तब तक वह कुल्टा स्त्री भी अपने घर पहुंच गई थी। अब वह ब्रह्मचारी उस मोहल्ले से तो गुजरता भी नहीं था, लेकिन पिताजी अनजाने में वह उस मोहल्ले से गुजरे और वह कुल्टा स्त्री उसे पूरी पकवान आदि खिलाने के लिए आमंत्रित करे तो क्या वह जाएगा? वह स्त्री उसे कई बार बुलाए और सुंदर वस्त्र आभूषण भी दे तो क्या वह जाएगा? पिताजी कई प्रलोभनों के बावजूद भी वह ब्रह्मचारी उस कुल्टा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे एक बार मोरी से गुजरने का अनुभव याद है, अर्थात गंदी नाली से गुजरने का अनुभव याद है। उस नाली से पसार होने की उसको स्मृति है। पिताजी, एक बार नाली से गुजरा हुआ ब्रह्मचारी दोबारा हजार प्रलोभन पर भी वापस नहीं जाता, तो मैं तो हजारों नालियों से घूमता घूमता आया हूं, हजारों माताओं की नालियों से पसार होता होता हुआ आया हूं। पिताजी, अब मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाने दीजिए, संसार की झंझटों से मुझे बचने दीजिए। मुझे जन्मों जन्मों की उन मोरियों का स्मरण है कि माता की मोरी कैसी होती है। उस कुल्टा स्त्री के शौचालय की मोरी तो 1 दिन की थी, लेकिन यहाँ 9 महीने और 13 दिन मोरी में औंधे होकर लटकना पड़ता है। मल मूत्र विष्ठा आदि सब कुछ इसमें बना रहता है। माँ तीखा तेज खाती है तो जलन पैदा होती है, मुंह से कीटाणु भी काटते रहते हैं। कोमल चमड़ी को उससे जो पीड़ा होती है वह तो बच्चा ही जानता है। माँ की उस गंदी योनि से जन्म लेते समय बच्चे को जो पीड़ा होती है वह जन्म देने वाली माँ की पीड़ा से 10 गुना अधिक होती है। बच्चा बेचारा मूर्छित सा हो जाता है, वह रोना चाहता है लेकिन उसका रुदन भी बंद हो जाता है। पिताजी, वह पीड़ा और लोग क्या जाने। प्रसूति की पीड़ा जैसे मां ही जानती है, वैसे ही जन्म की पीड़ा तो बेचारा बच्चा ही जानता है। ऐसी पीड़ा से मैं एक बार नहीं अनंत अनंत बार पसार होकर आया हूं। पिताजी, अब मुझे क्षमा कर दो, उन मोरियों से मुझे वापस उनमें मत धकेलो। बहुत पसारा मत करो, क्योंकि बहुत पसारा करने से फिर मोरियों से पसार होना पड़ेगा, नालियों से पसार होना पड़ेगा। कभी 2 पैर वाली माँ की नाली से पसार हुए हैं, तो कभी 4 पैर वाली माँ की नाली से पसार हुए हैं, तो कभी 8 पैर वाली माँ की नाली से पसार हुए हैं, तो कभी 100 पैर वाली माँ की नाली से भी हम पसार हुए हैं। अब कब तक उन नालियों से तुम पसार होते जाओगे? इन नालियों से अब उपराम हो जाओ और उस यार से मुलाकात कर लो, ताकि फिर पसार ना होना पड़े। उस यार से मिलो जिसकी मुलाकात के बाद फिर कभी नालियों में औंधा लटकना ना पड़े। अपने विवेक और वैराग्य को सतत जागृत रखना। जरा सा भी वैराग कम हो जाएगा तो नाली तैयार ही समझो। जरा सी विस्मृति हो जाए तो ब्रह्मचारी को वह कुल्टा फिर से बुलाने को उत्सुक है। आप सदा ही याद रखना। आखिर क्या, आखिर कब तक? इतना मिल गया फिर क्या, इतना खा लिया फिर क्या, इतना अखबारों में फोटो और नाम छपवा दिया फिर क्या, आखिर क्या, आखिर क्या होगा? इसलिए खूब सतर्क रहें और प्रभु का स्मरण करते रहें। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक अगली और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय जय श्री राम, प्यार भरा नमस्कार।